हाँ, ये वृंदावन की पूजा के कार्तिक के गीत कुछ मुझे प्राप्त हुए हैं, उनको मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ये लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन गीतों को, साहित्य को सुरक्षित रखने को मैंने ये शुरू किया है। सुनिए। ये इस समय कार्तिकानी जाती हैं वहाँ पर वृंदावन में, और जमुना जी में स्नान कराकर वहाँ के घाट पे पूजा पाठ करती हैं। उस समय गीत गाया जाता है। राधा दामोदर की आरती गाऊं, श्री राधा दामोदर की आरती गाऊं। अब कल्पना से सभी काम वो गोपियाँ वहाँ पर जो जाती हैं कथकारी, वो करती जाती हैं। काहे की ईंटें काय को गारो, हम मकान ही बना रही वहाँ कुटिया। काय की ईंटें काय को गारो, कीने चिनायो जो चोबारो। सोने की ईंटें गंगा जल गारो, सोने की ईंट गंगा जल को गारो। श्री राधा दामोदर चिनायो चवारो, श्री राधा दामोदर चिनायो चवारो। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि दामोदर कौन। मुझे बहुत दिन पता नहीं था, लेकिन आप श्री कृष्ण लीला में देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि दामोदर, दाम मीन्स रस्सी और उदर माने पेट। जिनके पेट में रस्सी बांधी गई थी, यशोदा जी ने बांधी थी, जब उन्होंने माखन की मटकी गिरा दी थी तो पेड़ से बांधे गए थे। और फिर उसके बाद में वो रस्सी बढ़ाती गई, वो पूरी ना हुई। अंत में राधा जी की रस्सी जब आई तब फिर वो बंध पाए, तब से उनका नाम पड़ गया दामोदर। ये राधा दामोदर जिस समय पर कार्तिक आती हैं तो एक दिन राधा दामोदर के रूप में किसी एक जोड़े को बुलाती हैं और निमंत्रित करती हैं। वही भाव है। श्री राधा दामोदर चिनायो चोबारो, पांचों पांडवन चिनायो द्वारो। सगे 5 पांडवा भी हैं, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव, भीमसेन। पांचों पांडवन चिनायो द्वा चोबारो, छठे नारायण चिनायो चोबारो। 33 कोट देवतन चिनायो चौबारो। इस प्रकार से वो चौबारो बनाया गया। अब इसके बाद में आपका वो स्नान हो रहा है भगवान की। तातो सो पानी सीरो उपटनो, तातो सो पानी सीरो उपटनो। श्री राधा दामोदर उबट नहलाऊं, श्री राधा दामोदर उबट नहलाऊं। 5 पांडवन उबट नहलाऊं, छठ में नारायण उबट नहलायूं। 33 गोटी देवतन उबट नहलाऊं, आरती श्री राधा दामोदर की। अब इसके बाद में चंदन। घिस घिस चंदन धरे हैं कटोरन, घिस घिस चंदन धरे हैं कटोरन। श्री राधा दामोदर को तिलक लगाऊं, श्री 5 पांडवन को तिलक लगाऊं। छठ में नारायण को तिलक लगाऊं,
33 कोट देवन को तिलक लगाऊं। आरती श्री राधा दामोदर की कीजिए, आरती श्री राधा दामोदर की कीजिए। पाटो पटम्बर राधा जी का उड़ाऊं, पाटो पटम्बर राधा जी का उड़ाऊं। पीताम्बर श्री ठाकुर जी को उड़ाऊं, पीताम्बर श्री ठाकुर को उड़ाऊं। आरती श्री दामोदर, सारी आरती राधा दामोदर की कीजिए। अब इसके बाद में महाराज विराज गए। आप विराजे प्रभु रतन सिंहासन, आप विराजे प्रभु रतन सिंहासन। श्री राधा ने प्रभु चरणन में सुलाऊं, श्री राधा को प्रभु चरणन में सुलाऊं। झालर घंटा शंख बजाऊं, झालर घंटा शंख बजाऊं। जो कछु पाप करो दुनिया में, राधा माधव जी के हेत लगाऊं। इस प्रकार से गोपियाँ और कथकारी पाप पुण्य का सारा स्वभाव जो सारा जो है वो छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर। आपने सुना होगा एक बार को राधा रुक्मणी और सत्यभामा का मान भंग करने के लिए उन्होंने जो है एक लीला की थी। जब वो पेट की लीला के बहाने वो बटने लगे थे। राधिका दोनों रानियाँ और 8 रानियाँ पटरानियाँ सभी सामान लेके दौड़ी कि कैसे ठीक होते हैं। भगवान ने कह दिया नाटक कर रहे थे, आप नारद जी को बुला लो, उन्हें दवा पता है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा क्या होगा महाराज? बोले मुझे तो ये पेट का दर्द वो कर रहा। तो फिर उन्होंने रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, सभी रानियों का। बोले नहीं मैं दवा क्या है? बोले चरणों की धूल। तो बोले चरणों की धूल मैं नहीं दे सकती, क्योंकि हम लोग देंगे तो हम नरक में जाएंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा नारद जी ने, भगवान ने कहा नारद से कि आप ब्रज जाइए और किसी भी गोपी से कहना तो दवा मिल जाएगी। नारद जी गए, सब गोपियाँ तैयार हो गई कि हमारे रज ले जाओ, भगवान को ठीक कर दो, कृष्ण भगवान को ठीक कर दो। ये था उनका प्रेम। यही भाव यहाँ पर है। ये जो कछु पाप करे दुनिया में, राधा माधव जू के हेत चढ़ाऊं। जो कछु पुण्य करे दुनिया में, सो राधा माधव के हेत चढ़ाऊं। आरती श्री राधा दामोदर जी की, आरती श्री राधा दामोदर जी की। गायक संकलन करता मनोहर पांडे। कहीं आप गलती हो तो आप सुधार लीजिए, हमें खुशी होगी। आप मेरे सदस्य बनिए और जो है नंबर मेरा है, आप कमेंट करिए 62 63 33 29 80। मुझे खुशी होगी।